हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक छोटा सा करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फिर पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। तो सबसे पहला आप लोग लिखिएगा आपका LVM-3। अब ये क्या चीज़ है भाई LVM-3? ये आपका इट इज़ द रॉकेट ऑफ द इसरो। ठीक है, ये इसरो का आपका रॉकेट है जो कि एक साथ इसने 36 जो आपकी सैटेलाइट है, ठीक है, यानी कि जो आपके उपग्रह हैं वो आपके लॉन्च किए हैं। तो पूछ सकते हैं भाई कि अभी हाल में ही जो 36 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, वो किस रॉकेट से इसरो की लॉन्च की गई है? तो आप टिक करके आगे LVM-3 से आपके लॉन्च की गई है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि स्पेस पॉलिसी स्पेस पॉलिसी 2023 जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने कब इंप्लीमेंट किया, कैबिनेट ने उसको कब परमिशन दी? तो आप टिक करके आना 6 अप्रैल 2023। इस स्पेस पॉलिसी की खासियत ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा, आप ये मान के चलें कि स्पेस की फील्ड में अब क्या प्राइवेट जो आपके प्लेयर्स हैं, यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स आपके हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका टाटा हो गए या अंबानी हो गए, उनको भी मौका मिलेगा कि स्पेस की फील्ड में काफी काम कर सके। अगला जो आपका है आपका विक्रम। ठीक है, विक्रम 1 क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि विक्रम 1 जो है वो पहला आपका क्या है, अभी मैं बात कर रहा था, प्राइवेट जो है आपका क्या है, रॉकेट है जो कि लॉन्च हुआ है। ये जो विक्रम 1 है इसको किसने लॉन्च किया अगर बात की जाए तो स्काई रूट एक कंपनी है, आपकी प्राइवेट कंपनी है, उसने इसको क्या किया है, ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखो यहां से बच्चों आपके करंट अफेयर्स में दो क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने आपका एक ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है, तो स्काई रूट टिक करके आना। और अगर पूछे कि उस ऑर्बिटल रॉकेट का नाम बताओ तो विक्रम 1 जो है वो आप बच्चों टिक करके आइए। देन अगला पॉइंट अगर देखें कि 2023-24 के हिसाब से जो भी हमारा बजट फरवरी में आपका आया, उसमें इंडिया जो है बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि अब ऑफिशियली या इंडिया जो जो आपने बजट में क्लेम किया वो क्या बन चुकी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप टिक करके आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आ गए कि अब इंडिया कौन सी इकोनॉमी बन चुका है नंबर वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ? तो भाई आप फिफ्थ टिक करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद ही अगर हम इसी बजट की, इस साल के बजट की बात करें 2023-24 के, तो उसमें कई चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, तो एक बार में ना करके मैं आपको ब्रेक्स में लिखाऊंगा। जैसे कि इस साल आपसे पूछ सकते हैं कि अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, कितने हमारे यहाँ जो टोटल आपके टॉयलेट्स हैं वो आपके लगभग बनाए गए? तो लगभग 11.7 करोड़ फैमिलीज को आपका क्या मिला इस बार, टॉयलेट मिला। ठीक है, उसी के साथ आपका एक उज्ज्वला जो है स्कीम है, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम है जिसमें एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं। तो बजट के अकॉर्डिंग जो है 9.6 करोड़ जो है आपके एलपीजी सिलेंडर जो है या एलपीजी जो कनेक्शन है वो आपके दिए गए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से पीएम जनधन जो आपका स्कीम है, पीएम जन धन जो स्कीम है, इसके अंडर में लगभग अगर बात की जाए तो 47.8 करोड़ जो है वो आपके बैंक खाते तक खोले गए हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा सकता है कि जो आपकी एक स्कीम है, पीएम किसान पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि, इसके अंतर्गत में लगभग 2.2 लाख करोड़ जो है, ठीक है, 2.2 लाख करोड़ जो है वो किसानों को दिए गए, जो सम्मान निधि के तहत दिया जाना था। फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आपका जो
ये क्या कहते हैं IBEF है, यानी कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ठीक है। उसके तहत, ये बजट से बाहर की बात कर रहा हूं मैं, इसको लिख लो पहले आप लोग, IBEF, ठीक है। IBEF का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो वो है आपका इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इसकी आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि बाय 2026 तक आते आते इंडिया बिकम द सेकेंड सोलर प्रोड्यूसर कंट्री, यानी कि सोलर प्रोडक्शन के मामले में पूरी दुनिया में जो है 2026 तक जो हमारा नंबर हो जाएगा, वो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बड़ी अच्छी स्कीम जो है उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि इसी के तहत एक बात कही कि 2010 में जो हम लोग का प्रोडक्शन था सोलर वाइज, वो 10 आपका क्या कहते GW था, लेकिन हमने जो लक्ष्य रखा है और वो हम अचीव भी कर लेंगे 2030 तक, लगभग 50 GW तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े कि बाई 2000 या मार्च 2023 हरियाणा स्टेट पहला आपका स्टेट बन गया है जहां पर आपके बच्चों क्या है, 100% जो रेल लाइन है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। रेल लाइंस का 100% क्या हो चुका है बच्चों, इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जहां पर 100% रेल लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो आप टिक करके आइएगा हरियाणा, ठीक। इसको लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ। इसी तरीके से गंगा जो है, गंगा एक रिवर भी है, लेकिन एक गंगा जो है वो क्या चीज है, आपका क्यों न्यूज में रहा, तो गंगा जो है हमारे यहाँ क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में उसने आपका जो गीर आपकी काऊ होती है उसका क्लोन बनाया है, ठीक है। उसका क्या बनाया है, क्लोन जो है, क्लोन बनाया है। उसका नाम जो है बच्चों क्या रखा है, गंगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी हाल में ही NDRI ने जो गीर काऊ का, गाय का जो क्लोन बनाया है उसका क्या नाम रखा गया है, तो टिक करके आना गंगा। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एक जगह है हमारे गुजरात में, सूरत में, कवास, ठीक है। इसको लिखो पहले आप लोग, कवास। ये जगह कहां पर है आपकी, सूरत में। अब ये जगह क्यों न्यूज में रही, बिकॉज ये कवास जो सूरत में जगह है, यहाँ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन जो स्कीम है वो स्टार्ट शुरू की गई। ग्रीन हाइड्रोजन जो स्कीम है वो आपकी कवास सूरत गुजरात में स्टार्ट की गई है, तो पूछा जा सकता है आपसे। फिर उसके बाद तमिलनाडु जो स्टेट है उसने हाल में ही अपनी जो असेंबली है उसमें एक बिल को पास किया अगेंस्ट दी ऑनलाइन गैम्बलिंग। बहुत अच्छा स्टेप लिया है तमिलनाडु गवर्नर ने अगेंस्ट दी ऑनलाइन गैम्बलिंग। जो आजकल IPL में सब चल रहा है, ये सब वहां पर पूरी तरीके से आपका बंद करने के लिए बिल पास किया है, ऑनलाइन गैम्बलिंग को पूरी तरीके से रोकने के लिए। और उसके बाद एक और अगर आप क्वेश्चन देखें, गंध जो आपका है गंधमर्दन हिल रेंज, ठीक है, गंधमर्दन हिल रेंज, ये आपकी कहाँ है, ये आपकी उड़ीसा में है। और ये गंधमर्दन हिल रेंज इसलिए आपकी न्यूज में रही क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है, ठीक है। इस रेंज को बायोडाइवर्सिटी व्हाट हेरिटेज साइट, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता। तो ये कुछ सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के नोट्स या पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए छाट के रखे। उम्मीद है कि आने वाले आपके एग्जामों में या आपके करंट अफेयर्स जो है आपके MCQ में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर इसको शेयर कीजिए।